आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट और साथी शिवम की असली कहानी, वह लड़का जिससे द एक्सॉर्सिस्ट फिल्म बनी। सन 1948 में अमेरिका के मिसौरी राज्य के सेंट लुइस शहर में एक भव्य शांत कॉलोनियल स्टाइल के घर में एक ऐसा डरावना मंजर घटित हुआ जिसने हॉरर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही जगह है जहां रोलैंड डो, जिसका असली नाम माना जाता है रोनाल्ड हंकेलर नाम के एक 13 वर्षीय लड़के पर भूत प्रेत का साया बताया गया और एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म की गई। यही घटना आगे चलकर 1973 की मशहूर हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट की प्रेरणा बनी। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन डी.सी, जनवरी 1947 में वॉशिंगटन डी.सी में रहने वाले 13 साल के रोनाल्ड हंकेलर के व्यवहार में अचानक भयानक बदलाव आने लगे। दिन में वह सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, एक अजीब सी गहरी आवाज में बोलता और उसके शरीर पर खरोंचें और लाल निशान उभर आते। उसके माता पिता परेशान होकर उसे डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि रोनाल्ड की आंटी हैरियट एक आत्मिक साधिका थीं और उन्होंने ही उसे ऊइजा बोर्ड चलाना सिखाया था। आंटी की मौत के बाद ही ये सब अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। पहला एक्सॉर्सिज्म और खून खराबा स्थानीय कैथोलिक पादरी फादर एल्बर्ट ह्यूजेस ने फरवरी 1939 में पहला एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोनाल्ड को बेड से बांधकर रस्म शुरू हुई, उसने गद्दे से एक स्प्रिंग निकालकर पादरी को बुरी तरह घायल कर दिया। रस्म अधूरी रह गई। इसके कुछ दिन बाद रोनाल्ड के शरीर पर लुइस नाम उभर आया। परिवार ने इसे संकेत माना और सेंट लुइस शहर में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। सेंट लुइस में शैतान से युद्ध। यहां सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के एक छात्र रिश्तेदार की मदद से परिवार की मुलाकात पादरी विलियम बॉर्डन और वॉल्टर हॉलोरन से हुई। इन्होंने कई सहायक पादरियों के साथ मिलकर रोज रात रोनाल्ड पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू किया। हर रात अजीब घटनाएं होती, बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगता, फर्नीचर उड़ता, रोनाल्ड गहरी नींद में गटरल गहराई से आती हुई आवाज में बोलता और धार्मिक चिन्हों से हिंसक हो उठता। कभी उसके शरीर पर एक्स उभरता तो कभी त्रिशूल के आकार की खरोंचें रेंगती हुई दिखती। आखिरी लड़ाई अस्पताल में आखिरी एक्सॉर्सिज्म 20 मार्च को स्थिति और खराब हो गई। रोनाल्ड ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया, चिल्लाया और गालियां दी। थक हार कर माता पिता उसे एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल ले गए। वहां 18 अप्रैल की रात, ईस्टर के बाद के सोमवार को अंतिम रस्म शुरू हुई। पादरियों ने उसके चारों ओर पवित्र क्रॉस, माला, चिन्ह और प्रतीक रखे और जोर जोर से शैतान से कहा, संत माइकल तेरे खिलाफ युद्ध करेगा। रोनाल्ड झटके खाने लगा, चिल्लाया कि शैतान अब हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन ठीक 7 मिनट बाद वह शांत हो गया और धीमे से बोला। वो चला गया। उसने कहा कि उसे एक सपना आया था जिसमें संत माइकल ने एक विशाल युद्ध भूमि में शैतान को पराजित किया। उसके बाद की जिंदगी, इसके बाद रोनाल्ड की जिंदगी सामान्य हो गई। उसने शादी की, बच्चे हुए और अपने पहले बेटे का नाम माइकल रखा। यदि वह आज जीवित है तो उसकी उम्र 85 से ऊपर होगी। दुनिया को कैसे पता चला? इस घटना की खबर पहली बार अगस्त 1929 में द वॉशिंगटन पोस्ट में एक छोटे से लेख में छपी थी, बिना किसी नाम के। फिर 1971 में विलियम पीटर ब्लैटी ने इसके ऊपर द एक्सॉर्सिस्ट नामक उपन्यास लिखा, जो सुपरहिट हुआ और उस पर आधारित फिल्म ने डर की दुनिया को नया आकार दिया। वास्तविकता और फिल्म में फर्क। फिल्म में पीड़ित एक लड़की है, असल में यह एक लड़का था। फिल्म में 360 डिग्री में सिर घूमना, हरे रंग की उल्टी और दूसरे कई दृश्य काल्पनिक हैं। असल जीवन की कहानी कहीं ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और रहस्य में डूबी हुई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।